Good evening, everyone. Today we are going to start chapter number 1 of business studies, nature and purpose of business. So, let us start with history of commerce. Commerce is a branch of business which is concerned with exchange and distribution of goods and services. It comprises of trade and auxiliaries to trade. It means कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक ब्रांच है बिजनेस की जो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके एक्सचेंज को बताता है. ठीक है. कॉमर्स के अंदर गुड्स और सर्विसेज को चेंज किया जाता है. ठीक है. ओके. मीन्स गुड्स को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा और सर्विस को भी यूटिलाइज किया जाएगा और सर्विस के बदले मनी रिसीव की जाएगी या दी जाएगी. ठीक है. द मेजर ब्रेक थ्रू इन द कॉमर्स केम इन द फॉलोइंग डेवलपमेंट. अब कॉमर्स में अचानक से जो बदलाव आए हैं या आए वो किस वजह से आए? इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. अब जो कॉमर्स के लिए अचानक से जो बदलाव किए गए थे तो कॉमर्स अचानक व्यापक स्तर पे इतना कैसे बढ़ गया, कितना इतने हाई लेवल पे कॉमर्स क्यों आ गया? तो उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि बैंकिंग सिस्टम को बहुत अच्छा सुधारा गया है. इट मीन्स इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम मीन्स एक सेपरेट बैंकिंग सिस्टम कर दिया गया कॉमर्स के लिए. ठीक है. ताकि कंपनीज को उस थोड़ी सुविधा मिल सके, लाइक कैपिटल वो लोग अरेंज कर सकें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बड़े बड़े लोन ले सकें, छोटे बड़े जैसे भी फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से. फिर सेकंड पॉइंट बढ़ते हैं, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज. इट मीन्स जो बीच के ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, ये सारे चीज़ लोग आ गए. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि कस्टमर में या फिर रिटेलर में, होलसेलर में, डिस्ट्रीब्यूटर में एक कनेक्शन बन जाता है. ठीक है. तो ये बिज़नेस को बढ़ाता है. देन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है. अब मान लीजिए कोई बहुत दूर पे हमें बिज़नेस करना था. अब ट्रांसपोर्ट कितनी बड़ी बाधा हो सकता है या कितनी बड़ी रुकावट हो सकता है अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना हो तो. ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी तो वो चीज़ भी नहीं रहेगी. ठीक. देन ट्रेडिंग कम्युनिटीज़. अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में क्या चीज़ आएगा? जैसे कि ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि ट्रेड करती हैं. फिर मर्चेंट कॉरपोरेशन. ठीक. मर्चेंट कॉरपोरेशन में भी मैं आपको आगे बताता हूँ, जैसे जैसे पॉइंट आएंगे वैसे वैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँगा. अब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में देखिए, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स. क्रेडिट करते हैं, देते हैं स्मॉल ट्रेडर्स को, मीन्स उधार देते हैं स्मॉल ट्रेडर्स को जो कि स्मॉल बिजनेसमैन है, उनको बैंक उधार देती हैं. क्रेडिट टू एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर क्या है? बोन है, बैकबोन है किसी भी देश की. ठीक है. तो उनको तो लोन देना ही चाहिए. लॉन्ग टर्म क्रेडिट. अब लंबे समय के लिए दिया जाने वाला क्रेडिट. ठीक है. तो ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के में आएगा ये सारी चीज़ें. फिर राइज ऑफ इंटरमीडियरीज. अब देखिए इसमें क्या है, फाइनेंशियल चीज़ें आती हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी. अब मान लीजिए कंपनी है कोई और बिज़नेस कर रही है तो उसका इंश्योरेंस तो होना ही होना चाहिए. फिर और ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? फिर हेल्प करेगी. मान लीजिए आगे फ्यूचर में लॉस होने वाली चीज़ें जो है वो मेकअप कर देती हैं. फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज. अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड वैसे तो अगर मैं समझाने बैठूँ तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में समझिए कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इन्वेस्ट किए हुए पैसों को अलग 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 कंपनियों में डिफरेंट छोटे छोटे रूप में बांट देते हैं. और उससे क्या होता है कि पैसे जो हैं एवरेज रूप में जब बढ़ते हैं तो थोड़े थोड़े हद तक सेफ हो जाते हैं. ठीक है. तो उस तरीके से हम म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मीन्स फाइनेंस कंपनी तो है, वो बैंकिंग नहीं है. लेकिन जैसे कि आप मुथूट फाइनेंस को लीजिए. ठीक है. अब मुथूट फाइनेंस बैंक तो नहीं है, लेकिन
एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ज़रूर है। अब इन्वेस्टमेंट ब्रोकर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं या छोटी भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या जो भी ब्रोकर है तो उसके थ्रू आप खरीद रहे हैं, तो वो अपना 1% या 1.5% या जो भी 2% लेता है, ठीक है, उस हिसाब से उसको मिल जाता है। और बाकी आपको भी डील, मतलब आपको कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ता, या बायर को कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ता, ठीक, इस हिसाब से। जो सेलर है उसको भी कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ेगा, जो बायर है उसको भी कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ेगा, बीच का एजेंट मिल जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकर क्या होता है या बैंकर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो इशू ऑफ शेयर कराता है और डिबेंचर कराता है। मीन्स वो एक, उसका काम क्या है? इशू करवाना शेयर्स को और डिबेंचर्स को, ठीक। देन थोड़ा इस पे आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप पहले से जानते हैं, यू ऑल नो अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो मेनली अगर बिजनेस के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट ही इजी रहता है। फिर भी अगर देश के अंदर है तो लैंड ट्रांसपोर्ट, देश से अगर बाहर भी करते हैं बिजनेस तो एयर ट्रांसपोर्ट से भी बिजनेस किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं और कम लागत पर। फिर केबल पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। मतलब आप ये मत समझिए कि ट्रांसपोर्ट वही हो सकता है जिसमें हम बैठ के जा सकें। केबल पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जैसे पेट्रोल की केबल बिछा दी गई या फिर टेलीफोन लाइंस की केबल बिछा दी गई, तो वो भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट ही है। अब देन स्पेस, अच्छा ये कई बच्चे उनका दिमाग में ये आ सकता है कि ये स्पेस में कैसे ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें कैसे हो गया, कि देखिए स्पेस क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है एक। आज टीवी देखते हैं, रेडियो की ब्रॉडकास्ट सुनते हैं, बाकी सारी चीज़ मोबाइल टावर काम करते हैं, तो ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट ही तो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर दूसरी चीज़, अब ये भी स्पेस की चीज़ें भी हमारे ट्रेड से ही जुड़ी हैं, क्योंकि ट्रेड में ही, अब स्पेस में आपको क्या लगता है सारे साइंटिस्ट ही मिलकर चीज़ें बना लेते हैं और वही चीज़ स्पेस में चली जाती है? बिल्कुल नहीं। अब आपने कई बार टेस्ला सुना है, आपने टेस्ला सुना होगा कंपनी का नाम। तो अब टेस्ला की जो चीज़ें हैं तो वो कई जो नासा की कई सारी चीज़ें हैं वो टेस्ला कंपनी बनाती है, ठीक है। तो अब ये कंपनीज़ हैं जो स्पेस की चीज़ें बनाकर उनको सप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ पे आते हैं, ठीक। अब ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ क्या हैं? एजेंट, ब्रोकर, ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो ट्रेड करती हैं, ये ट्रेडिंग के लिए ही जानी जाती हैं, ठीक, ये ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं। एजेंट, ब्रोकर क्या करेंगे? एजेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं या ब्रोकर ऐसे व्यक्ति होते हैं, दे आर दोज पर्सन्स वो इंटरमीडिएट who's प्ले एन रोल ऑफ इंटरमीडिएट। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो इनका काम होता है सामान को आगे डिलीवर करना, गुड्स को आगे डिलीवर करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? होलसेलर को देगा, होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को देगा, रिटेलर से सामान जाएगा या गुड्स जाएंगे कस्टमर के पास, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास रिटेलर, देन कस्टमर आता है, ठीक है। तो ये सारे जो भी हैं कंपनी से निकलने के बाद इनके हाथों में हमारे गुड्स पड़ते हैं। गुड्स मीन सामान पड़ता है, ठीक, जो भी हम रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या जो भी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इन लोगों के हाथों में से निकल के आती हैं हमारे पास। फिर मर्चेंट कॉर्पोरेशन व प्रोवाइडिंग फाइनेंस। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ सर्विस ये रिलेटेड हैं, ये सारे लोग सर्विस देते हैं। अब देखिए प्रोवाइडिंग फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज़, अब देखिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ठीक। इट मीन्स जैसे आपको आपकी कंपनी के प्रमोशन की ज़रूरत है, ठीक, आप उसको प्रमोशन करवाना चाहते हैं, मतलब अपना प्रमोशन नहीं, कंपनी का प्रमोशन, इट मीन्स उसका एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कुछ पैसा लेकर उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया करती हैं, ठीक। फिर ब्रोकर इन स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि आपको पता नहीं है कि मार्केट में कब पैसा लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कब रिस्क होता है, कब नहीं रिस्क होता है, तो उसमें आपकी कौन हेल्प करेगा? तो ब्रोकर करेगा, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करे?
कुछ परसेंट चार्ज लेगा और स्टॉक एक्सचेंज में आपका पैसा लगवाएगा। फिर एडवाइस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका एक प्रोजेक्ट है जिसको पूरा करना है। अब इसके लिए बेहतर एडवाइस कोई काबिल व्यक्ति दे पाएगा, तो वो उसके लिए थोड़ा चार्ज लेगा और वो अपनी एडवाइस देगा। इसी तरह एडवाइस इन मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कि कंपनी का मॉडर्नाइजेशन करते हैं। इट मीन्स जैसे कि मान लीजिए बहुत पुरानी कंपनी है और वो क्या करना चाहते हैं, अपनी कंपनी को अब मॉडर्न दिखाना चाहते हैं या मॉडर्न बनाना चाहते हैं और उसका एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं। मीन्स वो अपना व्यापार भी बढ़ाना चाहते हैं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि उसको मॉडर्न भी करना है, एक्सपेंशन भी करना है, तो उसको किसी एक इफ़ेक्टिव इंसान के पास जाना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, या वो उस कंपनी के लिए उस दौरान काम करेगा तो वो उसके लिए चार्ज करेगा। ठीक है, तो बस मुझे यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। मैंने आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे हैं, वो आप पहले नोट कर लीजिएगा, फिर उससे ये सारी चीज़ें समझिएगा, तब आपको क्लियरली एकदम सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये पहला वीडियो बनाया हुआ है BST के लिए, तो थोड़ा सा शायद कन्फ्यूज़न रहे, लेकिन जब आप दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ेंगे और समझेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और लगातार मैं अब वीडियो लगातार बनाता रहूँगा और आपको भेजता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, और साथ में बने रहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालता हूँ। ओके, थैंक यू।